गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आज मैंने एक नया टॉपिक लिया है मैथ्स का, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस है। सो बिना वक्त गवाए लेट्स प्रोसीड विद द टॉपिक। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत काम आता है। सपोज़ हम कहीं गए और किसी चीज़ का प्राइस हमें पता चला, तो हम पूछते ना भाई कि कॉस्ट प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस कितना है। तो ये सब हमें वेरियस जो टर्म्स होते हैं रिलेटेड, इससे हमें अपना प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है। ओके, सो ये नीचे लेवल, बेसिक लेवल से ये एडवांस लेवल तक जाता है और इसका हर जगह यूज़ होता है। सो हम यहाँ पर कुछ डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कॉस्ट प्राइस का डेफिनेशन। ओके गाइस, आई एम गोइंग बेसिक वाइज फ्रॉम एलिमेंट्री टॉपिक टू द एडवांस लेवल, सो डैट आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। कॉस्ट प्राइस ये होता है द प्राइस एट विच एन article is purchased is called cost price। इसे हम डिनोट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में CP से। ओके, नाउ सेलिंग प्राइस। आपको एक एक टर्म मैं क्लियर करवा दूँगी यहाँ पे। सेलिंग प्राइस ये क्या होता है? द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड। इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। तो इसे हम SP से डिनोट करते हैं। ओके, now with the what is profit? If selling price is greater than cost price, तो क्या हम कहेंगे? Then we have, or the seller have, we have मैंने इस केस में लिखा जब हम कुछ बेच रहे हैं, और जब हम नहीं बेच रहे हैं तो मान लें सेलर के रेस्पेक्ट में कह रहे हैं। इज सेड टू बी, सेड टू हैव प्रॉफिट। ओके, नाउ व्हाट इज़ लॉस? तो लॉस इसका रिवर्स हो जाएगा। ओके, रिवर्स। इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ मोर देन सेलिंग प्राइस, then we have, or the seller is said to have loss. Said to have loss. Okay, now what is marked price? जो होता है नहीं, किसी भी सामान को हम खरीदते हैं तो उस पर एक प्राइस लिखा रहता है, उसे हम कहते हैं मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस। सो इसे हम लिखेंगे MRP और मैन्युफैक्चरिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल is known as marked price। marked price और labeled price। जो उस पर लेबल रहता है वो उसके नाम से भी हम कह सकते हैं, और it is called as labeled price। okay, it is denoted as, it is written as MP in short form।
ओके, सो गाइस मैंने आपसे डिस्कस किया क्या कॉस्ट प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। प्रॉफिट लॉस में ये चीज़ कॉन्सेप्ट को याद रखना है, और मार्केट प्राइस क्या होता है। ओके, नाउ हम पढ़ते हैं कि डिस्काउंट क्या होता है। सो बिना वक्त गवाए लेट्स प्रोसीड। आई एम रबिंग दिस टिल डैट आपको मैंने जो डेफिनेशन समझाया आप उसे रिकॉल कर लें। सो हम यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज़ डिस्काउंट। डिस्काउंट, ओके, तो डिस्काउंट होता है, इट इज़ अ परसेंटेज ऑफ द मार्केट प्राइस। ओके, डिस्काउंट क्या होता है, ये एक परसेंटेज होता है मार्केट प्राइस का, जो हमने अभी पढ़ा था। और एक दो बात नोट करने वाली है। सबसे पहली बात, प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज काउंटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, ऑलवेज काउंटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, while discount carried on, क्योंकि ये परसेंटेज है मार्क प्राइस का, तो कैरिड किस पे होगा, ऑन मार्क प्राइस। ओके, सो गाइस आई हैव डिस्कस्ड द वेरियस डेफिनेशंस एज वेल एज मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट पॉइंट। ओके, नाउ कुछ फॉर्मूले मैं आपको बताना चाहूँगी रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्मूले। सबसे पहला है प्रॉफिट क्या होता है। अभी हमने पढ़ा था जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो तो क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सिंपल। लॉस क्या हो जाएगा, ये सेकंड है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये तो हमने डेफिनेशन में देखा था। अब क्या हम देखेंगे, नंबर 3 प्रॉफिट परसेंटेज, ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा ना इस पॉइंट में प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज काउंटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, तो लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। नंबर 5 इज सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ओके, सेलिंग प्राइस को आप जब लॉस के परसेंटेज में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ओके, नाउ विद द कॉस्ट प्राइस, तो नंबर 6 फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू सेलिंग प्राइस। देखिए, जब हम सेलिंग प्राइस ले रहे थे तो मल्टीप्लाई कर रहे थे जितने भी टर्म्स लिए इंटू कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस में भी हम वैसे ही करेंगे, जितने टर्म्स लिए मल्टीप्लाई विथ सेलिंग प्राइस। एक और इसका फॉर्मूला हो जाएगा फॉर द लॉस परसेंटेज 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू सेलिंग प्राइस। सो गाइज हमने बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ पर देख लिए। नाउ विद द फॉर्मूले फॉर डिस्काउंट। ओके, फॉर्मूले नंबर 7 डिस्काउंट के लिए है, डिस्काउंट डी इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था, इट इज़ अ परसेंटेज ऑफ द मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। ओके, नाउ फॉर्मूले नंबर 8, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, डिस्काउंट के फॉर्म में भी होगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस, क्योंकि डिस्काउंट परसेंटेज तो डिस्काउंट इज द परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस।
तो यहाँ पर -d% अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस। तो गाइज़ आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। अगर आप ये फॉर्मूले याद रखते हो तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड आते नहीं हैं। बेसिकली ये गिरते हैं क्वेश्चन के ऊपर ही। So बिना वक्त गवाए let's do some examples. So guys, I am doing right now some examples based on the formulae I have written. Some examples. मैं कोशिश करूँगी जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको बताए उन सब पे एक एक एग्जाम्पल आपको करा दूँ। नंबर 1 इज़ सपोज अ पर्सन purchased an article for rupees 80, okay, and rupees 80 and sold it at rupees 120. सो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, उसने एक आर्टिकल को इतने में ख़रीदा एंड इतने में बेच दिया, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? सिंपल होगा, एज द फॉर्मूले वी हैव सीन। क्या होगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, तो ये हो जाएगा ₹40। प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा जितना प्रॉफिट हुआ अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सिंपल, 42 टाइम्स जा एंड दिस इज 50% प्रॉफिट। ओके, सो था ना सिंपल गाइस। ये एक फार्मूला यूज़ हुआ एंड ये दूसरा फार्मूला यूज़ हुआ। ओके, सो बिना वक्त गवाए नाउ टू द सेकेंड एग्जाम्पल। नाउ लेट अस प्रोसीड विद द सेकेंड एग्जाम्पल। By selling a fan for rupees 649, Anil earns profit percentage of 18. तो find the cost of fan, कॉस्ट प्राइस ऑफ फ़ैन। सो हमें क्या फाइंड करना है? कॉस्ट प्राइस। हमें सॉल्यूशन देखना है कि कैसे ये सॉल्व करें। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस दिया हुआ है हमें 649। प्रॉफिट परसेंटेज है हमारा 18। सो 649 इज इक्वल टू 1 + 18/100 ऑफ कॉस्ट प्राइस, होल ऑफ कॉस्ट प्राइस। ओके, तो ये हो जाएगा 649 इक्वल टू 118 अपॉन 100 ऑफ कॉस्ट प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा यहाँ पर 649 इंटू 100 अपॉन 118, दैट इज़ मेकिंग इक्वल टू रुपीज़ 550। ओके, सो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया फ़ैन का? देयरफॉर द कॉस्ट प्राइस ऑफ फ़ैन इक्वल टू, इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 550। तो ये आ जाएगा 550। ओके गाइस, मैं भी क्वेश्चंस ले रही हूँ उन सब का जो फार्मूला उनमें यूज़ हो रहा है वो सब डिफरेंट है, ताकि आपको जितने भी फार्मूले बताएं वो सब क्लियर हो सके। नाउ विद द थर्ड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल, एन आर्टिकल मीन्स कुछ भी, ओके, एट प्रॉफिट ऑफ 12%। ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इफ़ ही हैड सोल्ड इट, इफ़
एट ₹4 मोर, 4 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है तो उसे मिलता ही वुड हैव गेट प्रॉफिट परसेंटेज 20%। तो हमें यहाँ पर बताना है व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस। ये थोड़ा एडवांस लेवल है, पिछले क्वेश्चन से। एक पर्सन ने एक आर्टिकल को बेचा 12% प्रॉफिट में। अगर वो उसे 4 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे प्रॉफिट परसेंटेज 20% मिलता। तो अब पूछा जा रहा है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। सपोज़ हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस, लेट कॉस्ट प्राइस बी x, बी ₹x। ओके, सो यहाँ पर कितना हो जाएगा 112%, क्योंकि इनिशियल 100 हम अगर लेते हैं तो 12 उनमें और बढ़ रहा है। तो 12% ऑफ x प्लस 4 इज़ इक्वल टू, अब 20% का हो रहा है क्योंकि प्लस 4 कर रहे हैं, तो 120% ऑफ x। ओके, तो इसे सॉल्व करने से क्या हो जाएगा 120% ऑफ x माइनस 112% ऑफ x इज़ इक्वल टू 4। 4 को एक साइड रहने देंगे, 112 को इस साइड ले जाएंगे। ओके, नाउ सो ये कितना परसेंटेज रह गया 120 माइनस 12, 8% ऑफ x इज़ इक्वल टू 4। सो इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 8/100 इज ऑफ x इज़ इक्वल टू 4। ओके, तो 4 2 टाइम्स 2 50 ज़ा, तो x हो जाएगा हमारा 50। सो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, देयर फॉर द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज़ ₹50। निकल गया ना हमारा इजीली, कुछ नहीं किया हमने, बस यहाँ पर जैसे क्वेश्चन दिया था उसको इक्वेट कर दिया है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको क्वेश्चन फ्रेम करने आना चाहिए। क्वेश्चन फ्रेमिंग इज़ मस्ट। अगर क्वेश्चन फ्रेमिंग आपने सही किया आपका आंसर तुरंत ही आ जाएगा, वरना आप क्वेश्चन में ही घूमते रहोगे, पूछ क्या रहा है निकालना क्या है। सो बिना वक्त गवाए कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं। बेसिस ऑन डिस्काउंट, okay, number 1, if the marked price of fan equal to rupees, fan is ₹1000, then what will be the selling price at discount percentage of 20। ओके, सो दिस इज़ द क्वेश्चन। सॉल्यूशन इसका कैसे आएगा यहाँ पर देखते हैं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, जब आपको डिस्काउंट परसेंटेज दिया हो और सेलिंग प्राइस पूछा हो तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस। ये फॉर्मूले हमने अभी देखा था फॉर डिस्काउंट। तो ये हो जाएगा 1000 मार्क प्राइस है इंटू डिस्काउंट 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, तो हो जाएगा 80 अपॉन 100। तो ये सॉल्व करके आएगा 800। तो ये आपका सेलिंग प्राइस निकल गया। था ना इजी, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना था। गाइस मैं स्लो जा रही हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सकें। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बेस्ड ऑन डिस्काउंट, देन वी आर डन विद द टॉपिक। एग्जाम्पल नंबर 2, बेस्ड ऑन डिस्काउंट, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज इफ़ द marked price of an article is
13% more than cost price and shopkeeper allows a discount of percentage of 13। तो ये आपका क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में फाइंड क्या करना, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज इफ़ द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 13% मोर देन कॉस्ट प्राइस। ओके, ये कंडीशन दिया हुआ है। एंड शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ 13। तो हम इसके कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखते हैं सॉल्यूशन इसका। लेट हम ले लेते हैं कॉस्ट प्राइस को 100, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा 100, 13% ऑफ 100, ये क्या हो जाएगा 113, क्योंकि डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट होता है मार्क परसेंटेज पे। ओके, यहाँ तक देख लिया। हमें डिस्काउंट कितना गिवन है, सॉरी, मैन्युफैक्चर प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 13% मोर देन कॉस्ट प्राइस। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर हमने लिख दिया। अब हमें डिस्काउंट परसेंटेज है 10%। ओके, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 113 इंटू 90 क्यों, क्योंकि 100 माइनस 10% अपॉन 100 विच इज़ मेकिंग इक्वल टू 101.7। तो ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो ये हमारा आ जाएगा 1.7, क्योंकि सेलिंग प्राइस 101.7 है और कॉस्ट प्राइस हमने 100 लिया है, तो डिफरेंस कितना का आएगा ₹1.7 का। ओके, तो नाउ प्रॉफिट परसेंटेज विच इज़ इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो ये आ जाएगा हमारा 1.7%, क्योंकि कॉस्ट प्राइस भी तो 100 है, तो 100 कैंसिल, डैट इज़ मेकिंग इक्वल टू 1.7%। सो गाइज़, हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व किए बेस्ड ऑन डिफरेंट पॉइंट। डिस्काउंट पे किया, कॉस्ट प्राइस पे किया, सेलिंग प्राइस पे किया, प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज पे किया। सो गाइज़, आई हैव डन विथ माई टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। आई हैव बेस्ड ऑन दिस टॉपिक as well as done the various examples. Hope you guys enjoy the video and understood it well. Thank you.